तो मेरे बेटा आज के न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले मैं आपको बता चुका हूं कि बेटा वीडियो देख ही ली होगी आपने बिहेवियर ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। फिर भी दो फॉर्मूले आपको बता देता हूं, याद दिला देता हूं। आज के सारे न्यूमेरिकल उन्हीं दो तीन फॉर्मूलों के आसपास घूमेंगे। पहला, यदि कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है तो उस पर फोर्स लगता है QE। यदि मेरे बेटा कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर फोर्स लगता है कितना, QE। और उसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? तो जवाब है पॉजिटिव चार्ज इज पुल्ड इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और नेगेटिव चार्ज इज पुल्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा कितना, QE। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो उस पर फील्ड के अपोजिट फोर्स लगेगा कितना, QE। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स तो QE रहना है, सिर्फ अंतर होना है उसकी डायरेक्शन में। एक तो ये फॉर्मूला हमारा यूज होगा कई जगह पर। दूसरा, मैग्नेटिज्म से रिलेटेड मैंने आपको बताया था, वीडियो में भी बताया था और वैसे भी बता रखा है कि यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज v वेलोसिटी से एंटर हो जाए थीटा एंगल पर, कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से एंटर हो जाए थीटा एंगल पर, थीटा किसका एंगल है, वेलोसिटी और फील्ड का, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है QVB sin थीटा। Q जो चार्ज एंटर हुआ, V उसकी वेलोसिटी, B मैग्नेटिक फील्ड और थीटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। डायरेक्शन इसमें निकालना थोड़ा सा एक स्टेप आगे का है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगता है। लेफ्ट हैंड रूल की तीन फिंगर, जैसे में आप देख पा रहे होंगे, थंब, मिड फिंगर और फोर फिंगर, इन्हें एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो। यदि ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये है वेलोसिटी, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इशारा करे, ये आपकी वेलोसिटी की तरफ इशारा करे, तो ये फोर्स की तरफ इंडिकेट करेगी। यानी जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। देखिए, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और फोर्स वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। लेकिन सबसे जरूरी बात, लेफ्ट हैंड रूल पॉजिटिव चार्जेस के लिए बना हुआ है, यानी कि लेफ्ट हैंड रूल सही फोर्स दिखाएगा पॉजिटिव चार्ज पर। नेगेटिव चार्ज हो तो क्या करें, लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, फोर्स की डायरेक्शन पता लगाओ, फिर जो भी आपका लेफ्ट हैंड रूल कहे कि फोर्स की ये डायरेक्शन है, उसे बिल्कुल उल्टा कर दो। लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि फोर्स अपवर्ड है, तो समझ जाना फोर्स असलियत में डाउनवर्ड है। लेफ्ट हैंड रूल कहे फोर्स लेफ्ट की तरफ है, तो समझ जाना फोर्स राइट की तरफ है। यानी कि नेगेटिव चार्ज यदि हो तो जो लेफ्ट हैंड रूल का आंसर आए उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देना, लगाना लेफ्ट हैंड रूल ही, अप्लाई लेफ्ट हैंड रूल करना, लेकिन जो आपका लेफ्ट हैंड रूल बोले उसकी डायरेक्शन रिवर्स कर देना। बाकी न्यूमेरिकल्स में आप प्रैक्टिस करते हैं, और कोई फॉर्मूला यूज हुआ तो बीच में बता दूंगा। थ्योरी तो मैंने काफी आपको दे ही दी थी। जो अकलमंद और इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो उन चारों वीडियो को कम से कम 4 बार देख करके समझ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में है, यहां इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों से जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और एक इलेक्ट्रॉन उसके परपेंडिकुलर एंटर कर गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10⁴ वोल्ट पर मीटर, 10⁴ वोल्ट पर मीटर, और इलेक्ट्रॉन जो घुसा है इसके परपेंडिकुलर वो वेलोसिटी 10⁷ मीटर पर सेकंड से एंटर हुआ है। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि मास ऑफ अच्छा परपेंडिकुलर क्या है, यानी थीटा 90 डिग्री है। अब वो कह रहे हैं कि यदि बेटा इस इलेक्ट्रॉन का वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बताइए आफ्टर 2 सेकेंड। एक बात सुन, ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगता है, तो फील्ड यदि डाउनवर्ड दिखाया है तो फोर्स अपवर्ड लगेगा।
और जब फोर्स अपवर्ड लगेगा तो ये ऊपर डेविएट होने लगेगा। तो ये पूछ रहे हैं कि 2 सेकंड में अपनी जगह से कितना वर्टिकली डेविएट हो जाएगा, बाय ये डेविएशन बताना है आपको। वर्टिकल डेविएशन 2 सेकंड बाद बता देते हैं, क्योंकि आपको सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो सिर्फ आप वर्टिकल कंपोनेंट्स पर बात करिएगा। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो यहां एक ही फोर्स लगेगा QE। अब मैं क्या करता हूं, UX, UY, AX, AY, SY, SX की जरूरत नहीं है क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट निकालना है। UX, X के अलोंग क्या वेलोसिटी थी, तो जवाब है 10⁷ की वेलोसिटी से घुसा था X के अलोंग। Y के अलोंग क्या वेलोसिटी थी, 0, क्योंकि इस वेलोसिटी का कोई भी कंपोनेंट Y के अलोंग नहीं था। AX, X के अलोंग एक्सेलरेशन 0, कोई फोर्स ही नहीं है इसकी तरफ, यहां इकलौता फोर्स है और वो भी नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अगेंस्ट फोर्स लगता है, तो Y के अलोंग है फोर्स। कितना है Y के अलोंग फोर्स, QE, और यदि फोर्स है QE तो एक्सेलरेशन है QE/m। डिस्प्लेसमेंट Y है, Y के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट Y है जो निकालना है। X के अलोंग वाला मैंने लिखा ही नहीं, जरूरत नहीं है। आप फॉर्मूला लगाइए SY = UYT। देख तसल्ली से सुनना, भले ही 10 के बजाय 6 न्यूमेरिकल हो या 12 न्यूमेरिकल हो, पक्के करके उठो तब तो फायदा है। SY = UYT + ½ AYT²। SY है Y, UY है 0, कोई कंपोनेंट ही नहीं है Y के अलोंग, ½ AY है QE/m T²। ठीक बेटा, थीटा की जरूरत मैग्नेटिक फोर्स में, मैग्नेटिक फील्ड में होता तब जरूरत पड़ती, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स होता है QVT sin थीटा। इलेक्ट्रिक के केस में नहीं जरूरत पड़ेगी। अब AY की वैल्यू रख दी, टाइम रख दिया। अब देखते हैं क्या क्या मालूम है। टाइम 2 सेकेंड, नोन इलेक्ट्रॉन है तो उसका मास 9.1 × 10⁻³ kg, नोन इलेक्ट्रिक फील्ड 10⁴ वोल्ट पर मीटर, नोन इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, नोन। जब सब कुछ नोन है तो y निकल जाएगा। तो यही था आपका पहला न्यूमेरिकल, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस का, डिस्प्लेसमेंट अलोंग y एक्सिस। अगला न्यूमेरिकल, धीरे धीरे न्यूमेरिकल का लेवल बढ़ाता हूं मैं, पहला इजी, फिर थोड़ा डिफिकल्ट, फिर थोड़ा और। जो समझ में ना आए तुरंत बीच में बोल देना, इतना अधिकार आपको दे रखा है। रिकॉर्डिंग शुरू कर दी? हाँ। अगला बेटा माइक ऑफ करो, किसी का माइक ऑन है। अगला क्वेश्चन मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया एन अल्फा पार्टिकल ऑफ मास, बेटा अल्फा पार्टिकल है, उसका मास दे रखा है 6.55 × 10⁻⁻27 kg। जैसे कि पहले भी मैं बता चुका हूं कि अल्फा पार्टिकल पर क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस, हीलियम का न्यूक्लियस है तो एटॉमिक नंबर 2 है, उस पर 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, यानी 2 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अल्फा पार्टिकल मास इतना ट्रेवल्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड 0.2 टेस्ला। ये राइट एंगल यानी 90 डिग्री में घुस गया, कहां पर, जहां मैग्नेटिक फील्ड था 2 टेस्ला। कितनी स्पीड से एंटर हुआ, तो मेरे बेटा ये एंटर हुआ है स्पीड 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। मुझसे कह रहे हैं फाइंड द एक्सेलरेशन। अब की बार वो मैग्नेटिक फील्ड में गया है, और जब मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो फोर्स होता है QVB sin थीटा, लेकिन ये तो फोर्स होता है, फोर्स को मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आएगा।
सब कुछ नोन है, ढूंढ के देखने की बात है। क्यू, वी, बी, थीटा और मास, एवरीथिंग इज नोन, कर लेना कैलकुलेशन आपकी। मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 3, ये साइक्लोट्रॉन पर बेस्ड है, जो कि आपकी वीडियो में दिया गया था। यही कारण था, मैंने कहा था कि पहले थ्योरी की वीडियो देखना, तब न्यूमेरिकल समझना। अभी भी यदि किसी ने वीडियो ना देखी हो साइक्लोट्रॉन वाली, तो रोक दो लाइव, मत देखो लाइव, बाद में मिल जाएगी मेरे लाल वीडियो, क्या फायदा दिमाग खराब करके जाओगे। देख रखी है तो मोस्ट वेलकम, बैठो, वैसे उम्मीद है सबने देखी होगी। ये कह रहे हैं अ चैम्बर इज मेंटेन्ड विद यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻³ टेस्ला। एक चैम्बर है, उसमें हर जगह यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और वो मैग्नेटिक फील्ड है 5 × 10⁻³ टेस्ला। टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड की एसआई यूनिट है। टेस्ला, एक इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बोलते ही मुझे चार्ज और मास पता चल गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है बेटा 1.6 × 10⁻19 कूलम, और मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg। जैसे ही उन्होंने इलेक्ट्रॉन बोला, मुझे चार्ज और मास मिल गए। ठीक है बेटा, चैम्बर इज मेंटेन विद इतना फील्ड, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर घुस जाता है स्पीड 5 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड से, एट नॉर्मल टू द फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ गया। मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आ गया, तो बताइए रेडियस ऑफ पाथ क्या है और फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है। देख, आज क्योंकि पहली बार साइक्लोट्रॉन का न्यूमेरिकल आया है, तो हल्का सा रिवीजन करवा देता हूं साइक्लोट्रॉन का। रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है। जो ये घूमता है, उस रेडियस का फॉर्मूला mv/qb होता है। m, v, q और b सब कुछ नोन है, तो सॉल्व करके आप निकाल लोगे। लेकिन ये आया कैसे, तो एक बार रिवीजन कर लो। यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ये रिवाइज करवा रहा हूं, वैसे पढ़ा रखा है वीडियो, यदि किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज परपेंडिकुलर एंटर कर जाए, तो उस पर फोर्स लगता है QPB, मैग्नेटिक फोर्स। साइन थीटा कहां गया, थीटा 90 डिग्री है, वो मैग्नेटिक फील्ड है, दिखाया मैंने इनवर्ड, और वेलोसिटी दिखाई है पैरेलल टू द बोर्ड, यदि मैग्नेटिक फील्ड बोर्ड के अंदर की तरफ और वेलोसिटी बोर्ड के पैरेलल, तो थीटा 90। तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है बेटा QBB, जब परपेंडिकुलर घुसे तो साइन 90 1 हो जाएगा। ये मैग्नेटिक फोर्स यदि पॉजिटिव चार्ज है तो किस डायरेक्शन में लगेगा, तो B तो है, लेफ्ट हैंड रूल ओपन करने का तरीका देख लो। इस समय मेरी 4 फिंगर बोर्ड के अंदर की तरफ यानी B की डायरेक्शन में है, मेरी मिड फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, फोर्स ऊपर की तरफ दिख रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर। और याद रखना, मैग्नेटिक फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। जब इस पर ऊपर फोर्स लगा, तो ये थोड़ी देर में घूम के यहां चला गया। भाई बॉडी इधर जा रही थी, फोर्स ऊपर लगा तो ये ऊपर घूम गया। जब ये यहां घूम गया, अब फोर्स भी बदल जाएगा। B तो है इनवर्ड, खुद भी करके देखना, बाद में इस वीडियो को दोबारा देखना और खुद अप्लाई करना रूल। B इनवर्ड, वेलोसिटी अपवर्ड, अब वेलोसिटी अपवर्ड है। यदि B इनवर्ड है, वेलोसिटी अपवर्ड है, तो फोर्स लेफ्ट साइड में आएगा। अब मैग्नेटिक फोर्स लेफ्ट साइड में आएगा, जिसके कारण ये घूम करके इधर आ जाएगा। अब वेलोसिटी यहां हो गई, तो B इनवर्ड, लेफ्ट हैंड रूल लगाना, यहां एक गलती बच्चे करते हैं, राइट हैंड लगा देते हैं। B इनवर्ड, वेलोसिटी, फोर्स, खुद देखो क्या कर रहा हूं, B इनवर्ड, वेलोसिटी और फोर्स। तो अब मैग्नेटिक फोर्स डाउनवर्ड हो गया, तो ये घूम के नीचे आ गया। अब वेलोसिटी यहां आ गई, तो B इनवर्ड, वेलोसिटी डाउनवर्ड, B अंदर की तरफ, वेलोसिटी डाउनवर्ड, फोर्स राइट। तो मैग्नेटिक फोर्स राइट की तरफ लगेगा और ये घूम के यहां आ जाएगा। इस तरह से ये सर्कुलर मोशन में घूमेगा। जब भी कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जाता है, तो सर्कुलर घूमता है। बस अंतर यह है कि मैंने पॉजिटिव चार्ज का रोटेशन दिखाया है,
तो वो आया है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। यदि नेगेटिव चार्ज होता तो वो क्लॉकवाइज हो जाता, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन उल्टी लेते। अब यदि आप देखें तो मैग्नेटिक फोर्स को आगे बढ़ाने पर सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है, और जो सेंटर की तरफ डायरेक्टेड है वो सेंट्रीपिटल है, यानी कि मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स है। और मैग्नेटिक फोर्स है क्यूबीबी। थोड़ी थोड़ी थ्योरी साथ में रिवाइज करवाता रहूंगा। सेंट्रीफ्यूगल होता है mv स्क्वायर अपॉन आर। एक v से v कट गया तो रेडियस का फॉर्मूला आ जाता है, mv अपॉन क्यूबी। एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर अश्मित को एक्सेप्ट कर लीजिए। करता हूं बेटा, लेकिन बहुत लेट नहीं आए। अब 2 बच्चे बैठे हुए हैं वेटिंग में। तो मेरे बेटा रेडियस हो गई mv अपॉन क्यूबी। अच्छा, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं कि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यूबीआर अपॉन एम, क्यूबीआर अपॉन, इसे भी याद कर लेना। वेलोसिटी का फॉर्मूला है क्यूबीआर अपॉन एम। क्यू जो चार्ज है, उसका मास है m, मैग्नेटिक फील्ड जिसके परपेंडिकुलर घुसा है वो b, और जिस रेडियस में घूम रहा है वो r। टाइम पीरियड का भी रिवाइज करा देता हूं। जब सारा ही करा दिया तो साइक्लोट्रॉन सर्कुलर मोशन का पूरा रिवीजन हो जाएगा। टाइम पीरियड का मतलब एक राउंड लगाने में लगा समय। एक राउंड में डिस्टेंस कितनी चलता है 2 पाई आर, और कितनी स्पीड से चलता है v। यदि एक राउंड में डिस्टेंस चलता है 2 पाई आर, स्पीड है v, तो टाइम पीरियड हो गया 2 पाई आर अपॉन v। लेकिन r तो है mv अपॉन क्यूबी। v से v उड़ा दो बेटा, लाइट चली गई, वीडियो क्वालिटी डाउन। तो मेरे बेटा यहां पर आ गया टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन क्यूबी। अच्छा, टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्यूबी अपॉन 2 पाई m। ये सारे फॉर्मूले जैसे जैसे न्यूमेरिकल करोगे बार बार यूज होंगे, याद हो जाएंगे। रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन क्यूबी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्यूबीआर अपॉन m, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई m अपॉन क्यूबी, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल क्यूबी अपॉन 2 पाई m। यदि मैं कहूं काइनेटिक एनर्जी का बताओ, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, v की वैल्यू रख देना, क्यूबीआर अपॉन m आ जाएगा। तो वो सब उसमें है, मैंने सिर्फ रिवाइज करा दिया। तो रेडियस का फॉर्मूला भी लिख दिया, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्यूबी अपॉन 2 पाई m। अब इसके अंदर सब कुछ मालूम है, देख लेना, ये सब लिखा हुआ है, वैल्यू रख के आंसर निकाल लेना। तो ये रेडियस भी आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी भी। लेकिन इस क्वेश्चन के बहाने से सर्कुलर मोशन के बारे में रिवाइज हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर मोशन क्यों होता है और क्या क्या उसका फॉर्मूले हैं। अगला नेक्स्ट न्यूमेरिकल बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में a beam of protons enters a uniform magnetic field। प्रोटॉन की बीम है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गई। तो बीम ऑफ प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करती है, लेकिन 60 डिग्री के एंगल पर। प्रोटॉन कहते ही उन्होंने चार्ज बता दिया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, मास दे रखा है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg।
मैग्नेटिक फील्ड जिसमें ये एंटर हुआ है वो है 0.3 टेस्ला। वेलोसिटी जिससे वो एंटर हुआ है वो दे रखा है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, और थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक, ये कह रहे हैं कि बेटा फाइंड द रेडियस ऑफ हेलिकल पाथ, ऑल्सो फाइंड पिच। मैंने आपको वीडियो में पढ़ाया हुआ है कि ये सर्कुलर करते हुए आगे बढ़ता है, इसमें सर्कुलर मोशन भी होता है और लीनियर मोशन भी। दरअसल इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, ये 60 डिग्री है, ये होता है थीटा, ले लेता हूं थीटा को बाद में 60 रख देंगे, ये हो जाता है v sin थीटा और ये हो जाता है v cos थीटा। v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और ये इसे घुमाना चाहता है। v cos थीटा फील्ड के पैरेलल है, वो इसे कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाना चाहता है। v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, वो घुमाना चाहता है। v cos थीटा मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, वो उसे कांस्टेंट स्पीड से चलाना चाहता है। तो यहां दोनों मिलकर के इसे घुमाएंगे भी और आगे भी बढ़ाएंगे, तो ये घूमते हुए आगे बढ़ेगा, इसी को कहते हैं हेलिकल पाथ। तो पहले उन्होंने पूछा हेलिकल पाथ की रेडियस बताओ। वैसे रेडियस का फॉर्मूला हमने लिखा था mv/qb अभी 5 मिनट पहले, लेकिन वो तो तब था जब v वेलोसिटी उसे घुमाना चाहती थी। अब की बार सिर्फ v sin थीटा वेलोसिटी से घुमाना चाहती है, तो रेडियस का फॉर्मूला होगा mv sin θ/qb, जिसमें m v थीटा qb सब कुछ है, सिर्फ आपकी कैलकुलेशन बाकी है, रेडियस आ जाएगी। दूसरे नंबर पे कहते हैं पिच बताओ। पिच किसे कहते हैं? जब ये घूमते हुए आगे बढ़ता है तो जितनी देर में एक राउंड लगाया, जितने टाइम में एक सर्किल पूरा घूमा, उतनी देर में जितना आगे बढ़ गया उसे कहते हैं पिच। पिच होती है एक राउंड लगाने के दौरान आगे चली हुई डिस्टेंस। अब ये बताओ, एक राउंड लगाते समय जो आगे बढ़ा, क्यों बढ़ा? v cos थीटा कंपोनेंट के कारण। मैं पिच का फॉर्मूला दे रहा हूं अब आपको, आगे से आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हो। पिच का फॉर्मूला, पिच क्योंकि एक डिस्टेंस है, एक राउंड लगाने में चली हुई डिस्टेंस है, तो पिच डिस्टेंस है तो वो होगी स्पीड इनटू टाइम। कौन सी स्पीड इसे आगे बढ़ा के लाई? तो v cos थीटा। और एक कितने टाइम तक उसे आगे बढ़ने का मौका मिला? जितनी देर में एक सर्किल घूमा उतनी देर में कितना आगे बढ़ गया? तो एक सर्कुलर राउंड घूमने में टाइम लगता है 2πm/qb। तो एक राउंड लगाने में जितना समय लगा उतने टाइम में कितना आगे खिसक गया? जान के 3 बार बोल रहा हूं। तो एक राउंड लगाने में जितना टाइम लगा उतने टाइम में कितना आगे चला गया? तो v cos थीटा आगे लेके गया, इतने टाइम मिला उसे आगे बढ़ने के लिए। बस यही फॉर्मूला है 2πmv cos θ/qb। आप इस फॉर्मूले को आगे के लिए डायरेक्ट याद कर सकते हो, यदि एग्जाम में पिच वगैरह निकालते समय दिमाग नहीं लगाना तो 2πmv cos θ/qb, सिर्फ आपको वैल्यूज वहां से उठानी है और आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहे हैं कि इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है जिसमें करंट दिखा रखी है, कैरिंग करंट 10 एम्पियर, इसमें करंट है 10 एम्पियर। एक इलेक्ट्रॉन इसके पैरेलल जा रहा है वेलोसिटी 10⁵ मीटर पर सेकंड से। वायर के पैरेलल जा रहा है r = यानी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर पर। तो तुमसे कह रहे हैं कि बताइए, यदि करंट की डायरेक्शन ये है, करंट का मैग्नीट्यूड ये है, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी ये है, तो बताइए फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन पर और किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स कितना लगेगा और किस डायरेक्शन में लगेगा?
मेरे बेटा कोई भी चार्ज यदि मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो उस पर फोर्स लगता है। ये करंट कैरिंग वायर इंफ्रारेड लेंथ का ये अपने से आर डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड होगा आउटवर्ड। देख, प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पुरानी वीडियो में बायट-सावर्ट लॉ में पढ़ाया था। प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉइंट इसके ऊपर है जहां फील्ड का पता लगाना है। कर्ल योर फिंगर्स आउटवर्ड। आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को डॉट 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 से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि बेटा वायर ने करंट कैरिंग वायर ने बनाया मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर इंफ्रारेड लेंथ में। उस मैग्नेटिक फील्ड में की डायरेक्शन थी आउटवर्ड, पेपर से बाहर निकलता हुआ, पेपर के परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रॉन जा रहा है राइट साइड में। तो चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चले तो फोर्स होता है क्यूबीबी साइन थीटा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कितना है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और थीटा है 90 डिग्री। क्यों 90? बेटा वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल, तो वेलोसिटी तो हो गई बोर्ड के पैरेलल और मैग्नेटिक फील्ड हो गया आउटवर्ड, दोनों हो गए परपेंडिकुलर, तो थीटा 90 साइन 90 होता है 1। ये है मैग्नेटिक फोर्स। अब इसमें क्या क्या नोन है? इलेक्ट्रॉन बोल दिया तो मुझे इलेक्ट्रॉन का चार्ज नोन है, उसकी वेलोसिटी नोन है, करंट 10 एम्पियर नोन है, आर 0.2 मीटर नोन है, और म्यू नॉट तो वैसे ही मालूम है 4.10⁻⁷। तो सॉल्व करके फोर्स आ जाएगा, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन भी पूछी है। डायरेक्शन निकलेगी लेफ्ट हैंड रूल से। मेरे बेटा लेफ्ट हैंड रूल की प्रैक्टिस करना। बी, मुझे बी रखना है आउटवर्ड, तो अपनी लेफ्ट हैंड की 4 फिंगर बाहर की तरफ। वेलोसिटी, वेलोसिटी है इस साइड, बी वेलोसिटी, तो लेफ्ट हैंड का थंब फोर्स की डायरेक्शन बताता है, तो फोर्स होगा टुवर्ड द करंट, यानी अट्रैक्टिव। लेकिन मैंने कहा था, मेरा रूल कह रहा है कि ये टुवर्ड द करंट आएगा, टुवर्ड द वायर आएगा। मेरे बेटा इलेक्ट्रॉन एक निगेटिव चार्ज है, और निगेटिव चार्ज में मेरा रूल जो भी कहे, मेरा रूल कह रहा है कि डाउनवर्ड फोर्स लगेगा, लेकिन उसका उल्टा दिखाना है। तो यदि मेरा रूल कह रहा है कि डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वायर के टुवर्ड, तो मैं उसे उल्टा लिखूंगा, वायर से अवे लगेगा, यानी कि इट विल मूव अवे, ये ऊपर मुड़ जाएगा, तार से दूर भाग जाएगा, जिसे कह सकते हो रिपल्सिव, करंट से रिपेल हो जाएगा। ठीक है बेटा? तो ये आपका समझ में आ गया होगा। अगला, कोई दिक्कत हो तो बताओ। समझ में आ गया? पहले बी निकाला, डायरेक्शन एक बार फिर से समझ लो। हम मैग्नेटिक फील्ड, बी वेलोसिटी, फोर्स दिख रहा है, फोर्स डाउनवर्ड लगेगा अपवर्ड, तो ये रिपेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 डन। तो बेटा अगला न्यूमेरिकल हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में लाइट आ गई, जरा एसी चला दो। तो मेरे बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहते हैं? प्रोटॉन इज टू सर्कुलेट द अर्थ अलोंग द इक्वेटर। वो कह रहे हैं हमारी अर्थ के चारों तरफ प्रोटॉन को इक्वेटर के चारों तरफ घूमना है, प्रोटॉन घूमेगा इक्वेटर के चारों तरफ विद स्पीड 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड।
ठीक, प्रोटॉन इज टू सर्कुलेट द अर्थ along the equator with speed 10⁻⁷ meter per second. Find the minimum magnetic field which should be created at the equator for this purpose. वो कह रहे हैं इक्वेटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए अर्थ का जो इतनी वेलोसिटी से वो सर्कुलरली घूम सके, यानी अर्थ के बराबर रेडियस में। देख बेटा आधे बच्चे क्वेश्चन ही नहीं समझ पाते और आंसर फिर कैसे निकालोगे। उसे अर्थ के बराबर की रेडियस में घूमना है, ठीक, यानी कि दे भी रखी है तो वही लिख देते हैं 6.37 इंटू 10⁻⁶ मीटर में। अब प्रोटॉन का चार्ज भी देख बदल के, मास भी बदल के दे दिया, मास है 1.7 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब एक आखिरी बात सुनो और खत्म कर इस क्वेश्चन को। प्रोटॉन को अर्थ का चक्कर लगाना है, इतनी वेलोसिटी से लगाना है, अर्थ की रेडियस में घूमना है, ये प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का चार्ज तो वही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो बताओ अर्थ को कितना मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना पड़ेगा, क्या फील्ड है उससे मतलब नहीं, कितना फील्ड क्रिएट करना पड़ेगा। तो मेरे बेटा रेडियस का फॉर्मूला होता है R=mv/qb। अब इसमें देखो क्या क्या है मेरे पास, R, M, V और Q, R, M, V और Q। B निकालना है तो सारा फॉर्मूला ही मिल गया। कई बार डाटा खुद बता देता है फॉर्मूला क्या लगेगा। सही डाटा, सबसे पहले डाटा लिख लिया करो, बाद में ढूंढा करो फॉर्मूला। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। A long straight wire carries 2 एम्पियर करंट। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर में 2 एम्पियर करंट है। लॉन्ग का मतलब इनका इनफाइनाइट होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके पैरेलल जा रहा है। एन इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स विद वेलोसिटी 4 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड से जा रहा है, धीरे धीरे कमांड होने लगेगी, जा रहा है एट अ डिस्टेंस 0.1 मीटर, R=0.1 मीटर पर। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि इन द डायरेक्शन, अच्छा इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द करंट, यानी इलेक्ट्रॉन करंट के अपोजिट जा रहा है। करंट इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा है, करंट इधर जा रही है तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। ठीक, अब आपको सारा पता चल गया। मुझसे कह रहे हैं व्हाट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय इलेक्ट्रॉन, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा, ऐसा ही एक न्यूमेरिकल पहले कराया था। जब एक करंट और एक चार्ज हो तो पहले ये पता लगाओ करंट ने मैग्नेटिक फील्ड कितना बनाया, तो जवाब है μ0I/2πr। उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज ट्रेवल किया, ठीक है बेटा, कौन ट्रेवल किया, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 इंटू 10⁻31 kg। थीटा 90, पुराना लॉजिक फिर भी एक बार रिवाइज कर लो। थीटा 90 क्यों, एक बात बता, करंट, प्लेस द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, चार्ज उसके नीचे है, करंट उधर है, पॉइंट नीचे है, कर्ल योर फिंगर्स बाय 90 डिग्री, तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनटू द पेपर। अब यदि मैग्नेटिक फील्ड तो है इनटू द पेपर और इलेक्ट्रॉन जा रहा है पैरेलल टू द बोर्ड, पैरेलल टू द पेपर, मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर टू द पेपर, वेलोसिटी है पैरेलल टू द पेपर, तो थीटा 90, थीटा 90। अब वो कह रहे हैं कि बताइए फोर्स क्या लगेगा। फोर्स का फॉर्मूला QVB sin थीटा, B डायरेक्ट लिख रहा हूं μ0I/2πr। सारी वैल्यूज यहां मैंने पहले ही लिख दी, जस्ट आप पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। अब आता है डायरेक्शन। मेरे बेटा जब कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में चलता है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन आती है। आप मेरे हाथ को देखिए और हर न्यूमेरिकल में मैं बता रहा हूं, यदि आप गलती करोगे तो डायरेक्शन में करोगे, यदि प्रैक्टिस नहीं करी तो
हर न्यूमेरिकल में खुद डायरेक्शन अपने हाथ से चेक करना। बी इनवर्ड, वेलोसिटी ये लेफ्ट, बी अंदर, वेलोसिटी इधर, फोर्स डाउनवर्ड। डाउनवर्ड का मतलब अवे फ्रॉम द वायर। लेकिन इलेक्ट्रॉन फिर से नेगेटिव चार्ज है। यदि मेरा लेफ्ट हैंड रूल कह रहा है अवे फ्रॉम द वायर, तो दरअसल ये टुवर्ड द वायर है, यानी फोर्स जो है टुवर्ड वायर होगा। ये वायर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, वायर के पास जाने की कोशिश करेगा। कोशिश क्या करेगा? चला ही जाएगा। कल भी न्यूमेरिकली चलेंगे, मैग्नेटिज्म में न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। A beam of proton passes undeflected। एक प्रोटॉन बीम अनडिफ्लेक्टेड चली गई, अनडिफ्लेक्टेड with a horizontal velocity v through a region of electric and magnetic field mutually perpendicular to each other and perpendicular to the direction of beam। ये क्या कहना क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि एक जगह म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है, और वहां से कोई चार्ज अनडिफ्लेक्टेड चला गया। एक बात सुन, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसने इलेक्ट्रिक फोर्स जरूर लगाया होगा चार्ज पर। मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स जरूर लगाया होगा चार्ज पर। अनडिफ्लेक्टेड चला गया तो गारंटेड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट ही रहे होंगे। कई बच्चे कहते हैं अपोजिट क्यों बनाया? एक बात बता, यदि दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है, दो फोर्स लग रहे हैं, दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तभी तो अनडिफ्लेक्टेड जाएगा। मान लो बेटा एक फोर्स यहां, एक फोर्स यहां, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा। या एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, तो रिजल्टेंट फोर्स की डायरेक्शन में डेविएट हो जाएगा। कोई भी चार्ज कब डेविएट नहीं होता मेरे बेटा? कोई भी चार्ज तब डेविएट नहीं होता जब उस पर नेट फोर्स जीरो हो। नेट फोर्स जीरो कब हो सकते हैं? जब उस पर दो फोर्स लग रहे हैं, वो दोनों इक्वल एंड अपोजिट हो। तो मैं समझ गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल एंड अपोजिट है। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE और मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB। अब बच्चे कहेंगे साइन थीटा कहां गया? बेटा शीट पे जब क्वेश्चन पढ़ोगे तो उसने कहा था परपेंडिकुलर जाता है ये मैग्नेटिक फील्ड के, और यदि परपेंडिकुलर जाता है बोल ही दिया तो थीटा 90 और साइन 91। Q से Q कट गया और वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया E/B, यानी इसकी वेलोसिटी, जो चार्ज की वेलोसिटी है, वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के रेशियो के बराबर है। मैंने अभी, तुम देखो हर न्यूमेरिकल में पहले मैं न्यूमेरिकल डाटा लिखता हूं फिर फॉर्मूला बताता हूं। इसमें पहले फॉर्मूला बता दिया, कारण ये फॉर्मूला जितने भी अनडिफ्लेक्टेड वाले आएंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, अनडिफ्लेक्टेड चला गया, तो वहां आप सीधे इस फॉर्मूले का प्रयोग कर सकते हो। यदि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज अनडिफ्लेक्टेड जा रहा है तो हर हाल में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बराबर होंगे, अपोजिट होंगे। हर हाल में QE QVB के बराबर होगा और हर बार वेलोसिटी E/B आएगी। यदि इस क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछी है तो सिर्फ E और B देखता हूं मैं कहां दिया हुआ है। E और B मिलते के साथ ही मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। इन्होंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड है 100 किलो वोल्ट पर मीटर और मैग्नेटिक फील्ड है 50 मिली टेस्ला। मुझे आगे पूछना ही नहीं, ये है E, ये है B, लेकिन किलो की जगह तो लगा देना 10⁻³ और मिली की जगह लगा देना 10⁻³ वैल्यूज दोनों रख देना, डिवाइड कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9, नाइन्थ न्यूमेरिकल में आपसे कहा जा रहा है साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसीज, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी। मेरे बेटा साइक्लोट्रॉन की थ्योरी आपने पढ़ ली होगी, वहां पर चार्जेस को सर्कुलर घुमाया जाता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वगैरह की हेल्प से। कैसे, वो पूरी वीडियो बनी हुई है। तो ये कह रहे हैं, लेकिन वहां फॉर्मूले वही लगते हैं, रेडियस का फॉर्मूला mv/qb वगैरह वगैरह। तो साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी है 10 मेगाहर्ट्ज, यानी 10⁻7 हर्ट्ज। व्हाट शुड बी द मैग्नेटिक फील्ड, कितनी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए फॉर ऑपरेटिंग अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल का मतलब चार्ज और मास दे दिया। अल्फा पार्टिकल पे 2 प्रोटॉन का चार्ज होता है, यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और अल्फा पार्टिकल पे 4 प्रोटॉन का मास होता है, मतलब 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, तो उस पे होता है 4 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। याद रखना, ये मास आपको कई बार दिया नहीं जाता अल्फा पार्टिकल का। चार्ज हो गया, मास हो गया, और क्या दे रखा है, ये कह रहे हैं साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इतनी है। 9th, साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी ये है, अल्फा पार्टिकल उसमें जा रहा है। यदि रेडियस ऑफ द डी इज 60 सेंटीमीटर, तो बताओ व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीम प्रोड्यूस्ड। ठीक, बता देता हूं काइनेटिक एनर्जी। तुम्हें याद है, चल फॉर्मूले भी रट्टा मत मार, मेरे साथ कर। रेडियस का फॉर्मूला तो याद हुई, क्या होगा, mv/qb। रेडियस का फॉर्मूला क्या था, mv/qb। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया था, qbr/m। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा, हाफ mv²। v की वैल्यू रख दो qbr/m, v की जगह रख दो qbr/m, तो ये हो जाता है q² b² r²/2m। अब पहले देखते हैं क्या मेरे पास इसमें काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सारा डाटा मौजूद है। तो बेटा 9th क्वेश्चन में बी मौजूद नहीं है, बी मौजूद नहीं है, तो कोई बात नहीं, बी निकालूंगा। आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बताइए। फ्रीक्वेंसी अभी आपने क्या निकाली थी, qb/2πm। सारे फॉर्मूले यदि आपको याद हो जाएंगे तभी ये न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। यदि फॉर्मूले आपको लर्न नहीं है तो दिक्कत आएगी। काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो उसका फॉर्मूला लिख दिया, फ्रीक्वेंसी दे रखी है उसका फॉर्मूला लिख दिया। देखते हैं फायदा उठा करके। फ्रीक्वेंसी गिवन, चार्ज और मास नोन, 2 पाई की वैल्यू नोन। यहां से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना। जब मैग्नेटिक फील्ड आ जाए तो ये फॉर्मूला लगाना। इसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको मिल चुका है, चार्ज और मास आपको नोन है, रेडियस आपको दे रखी है, सिर्फ कैलकुलेशन करनी बाकी है। तो कैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला भूल जाओ तो कौन सा फॉर्मूला हमेशा याद रखना, रेडियस का। रेडियस है mv/qb, तो वेलोसिटी है qbr/m। और वेलोसिटी यदि याद आ गया तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² से हाथ के हाथ बना लोगे। काइनेटिक एनर्जी आ गई। फिर उसमें लेकिन बी मिसिंग था, बी मिसिंग था, तो मैंने फिर देखा कि मुझे क्या दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी के मैंने, तो फ्रीक्वेंसी का फायदा उठाओ, qb/2πm, उससे बी निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 10, 10th है, a cyclotron has frequency 10 मेगाहर्ट्ज, यानी 10⁻7 हर्ट्ज की है। रेडियस ऑफ डी इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ डी इज 60 सेंटीमीटर। कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्ड, बी बताना है, टू एक्सेलरेट ड्यूट्रॉन्स। ठीक है, ड्यूट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना है। चार्ज और मास उन्होंने दे रखे हैं, वो मैं लिख नहीं रहा।
ड्यूट्रॉन वैसे होता क्या है, ड्यूट्रॉन का चार्ज तो प्रोटॉन के बराबर होता है और ड्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से दुगना होता है, यानी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg का डबल। ये ड्यूट्रॉन क्या है, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम में एक प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, ड्यूटेरियम में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, और ट्राइटियम में एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। इन्हीं न्यूक्लियस को, प्रोटियम के न्यूक्लियस को कहते हैं प्रोटॉन, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस को कहते हैं ड्यूट्रॉन, और ट्राइटियम के न्यूक्लियस को कहते हैं ट्राइटॉन। यानी कि प्रोटॉन तो एक प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन में एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, तो मास दुगना हो गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास ऑलमोस्ट सेम होता है। ट्राइटॉन का मास प्रोटॉन से 3 गुना हो गया, क्योंकि उसमें एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है, लेकिन चार्ज तो सब में एक ही प्रोटॉन का है, तो चार्ज एक ही प्रोटॉन का है। तो ये 10वें न्यूमेरिकल में तुम्हारे को फ्रीक्वेंसी दे रखी थी, रेडियस दे रखी थी, मैग्नेटिक फील्ड पूछा था, चार्ज और मास गिवन थे। और क्या है क्वेश्चन देख लेता हूं, बस 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 बस। तो मेरे बेटा फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला जरूर लगेगा, QB/2πm। देखें क्या ये मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्या डाटा काफी है, चार्ज और मास नोन, मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी नोन, 2π नोन, मैग्नेटिक फील्ड अननोन, निकल जाएगा। फिर वो कह रहे हैं कितनी काइनेटिक एनर्जी से बाहर आएंगे, तो काइनेटिक एनर्जी अब तो याद कर लो फॉर्मूला, Q²B²R²/2m। अब मैं नहीं बता रहा, ये सारा दिया हुआ है, रख देना, रख दोगे काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो मेरे बेटा यहीं पे आज न्यूमेरिकल रोक रहा हूं मैं, बेस क्लियर होना शुरू हो गया है चार्जेस का। और मेरे बेटा वो दोनों तीनों वीडियो, चारों वीडियो पक्की कर लो, जिससे न्यूमेरिकल्स को ज्यादा से ज्यादा टाइम दे सके। जो टॉपिक्स उन वीडियो में कवर नहीं है 1-2 टॉपिक ऐसे जो कवर नहीं है, वो मैं लाइव में कराऊंगा आप लोगों को। फिलहाल आज के लिए इतना ही, बाय बाय। थैंक यू सर। ओके बेटा।